जैसे ही मुझे 5 स्टार होटल के फंक्शन में शिरकत के लिए कॉल आया और बोला गया कि खाना मिलेगा, मैंने आओ देखा ना ताओ और होटल की तरफ अपने पाँव बढ़ा दिए। लेकिन एक बकचोदी हो गई। जब मैंने कहा कि मुझे तो मुजरा नहीं आता तो वो भड़क गए। बोले कि शिरकत का मतलब मुजरा नहीं होता, पहले आओ फिर बताएंगे। जैसे ही मैं अपनी ब्लैक लैंड रोवर से उतरा, एक लौंडे ने मुझे लपक के वरमाला पहना दी। वहाँ पहुँचते ही मेरी मुलाकात एक खुफिया अमेरिकन से हुई जिसको लोग बावला बैटमैन के नाम से बुला रहे थे। खुफिया सूत्रों से पता चला कि गौतम सिटी को बचाने के बाद वो बैटमैन गौतम बुद्ध के रास्ते पे निकल चुका था। रात में निकलने वाला बैटमैन दिन में ही चमगादड़ों वाली हरकतें कर रहा था। ये सब देख के मेरा मूड सनक गया और मैं आगे निकल गया। कुल्फ़ी जमाने वाली सर्दी में वहाँ एक बंदा कुल्फ़ी जमाने वाले फरमे से तलवारबाजी सिखा रहा था। ऑर्गेनाइज़र ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे एक वैनिटी वैन ऑफ़र की थी जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। अंदर जाने पर मुझे पता चला कि एक चलते फिरते वॉशरूम को ही वैनिटी वैन कहा जाता है। फिर वो मुझे एक खेला खिलाने लग गए। बोले कि इसमें इस लंबी चीज़ को पकड़ना है। जब मैंने ज़्यादा पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जॉनी सिंस नाम के कुख्यात डायरेक्टर एक मूवी बना रहे हैं, जॉनी या शुगर डैडी के नाम से। अगर मैं ये टेस्ट पास कर लेता हूँ तो मुझे उस फिल्म में शिरकत करने का मौका मिलेगा। लसित मलिंगा के रिश्तेदार वहाँ बेखौफ घूम रहे थे और लस्सी के खट्टेपन से काफ़ी नाखुश थे। क्रेडिट कार्ड को लेकर लोग देश में काफ़ी जागरूक हो गए थे और सब एक एक करके अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ छोड़ के जा रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कुछ रोबोट वहाँ पे लोगों की शक्लें बना रहे थे। एक बंदे ने कहा कि सही से शक्ल बनाना भैया, तो भैया ने कहा जो काम भगवान नहीं कर पाया वो रोबोट कैसे करेगा। अंदर जाते ही उन्होंने मेरे हाथों पे एक GPS ट्रैकर लगा दिया। जब मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि अपने सामान की सुरक्षा हम स्वयं करते हैं। एवेंजर्स में काम करने वाले विजन से भी मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि अब उसने एवेंजर्स में काम छोड़ दिया है क्योंकि उसका अपने फ्यूचर को लेके कोई विजन नहीं रहा। फ्री की वेलकम ड्रिंक पी के लोग भंड हो चुके थे और पागलों की तरह नाच रहे थे। लेकिन एक असली मर्द इन छोटी मोटी बातों के पीछे नहीं दौड़ता। मैंने सीधा चिकन बिरयानी पे हमला किया और उसे मांझे की तरह लपेट दिया। कहवा पितावला ना गाने पे शिरकत करने के बाद लोगों को मेरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो स्टेज पे आ गए और तालियां पीटने लगे। वहाँ खड़ी लेडी एंकर मेरी फालतू की तारीफ़ कर रही थी। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि जिस काम के लिए बुलाया है वो कर, 10 रुपये वाला चॉकलेट दे तो मैं अपने घर जाऊँ।